सर्दी के मौसम में उम्मीद और यकीन यही है कि मेरी तमाम सुनने वाली समातें ठीक ठाक होंगी और इस सर्दी को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर रही होंगी। जनाब, ये है आपका अपना शो लेसन ऑफ लाइफ। मुझे कहते हैं आरजे फायजा मुगल और इस प्रोग्राम को हमारे साथ आगे बढ़ाते हैं आरजे हमजा शेख। और प्लेटफॉर्म है आपका अपना रेडियो सनशाइन। अस्सलाम वालेकुम हमजा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम फायजा, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताओ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हमजा, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ और इस सर्दी के मौसम में इस सर्दी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही हूँ। तो आप बताएं, वैसे दिसंबर जाने वाला है। बिल्कुल फायजा, ऐसा है कि दिसंबर तो जाने वाला है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादें इस साल के साथ ही ख़त्म होती हैं। नया साल मैं दुआ करता हूँ कि मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहे और आप सब के लिए भी आने वाला साल बहुत अच्छा रहे। आमीन आमीन आमीन। और हमारे तमाम सुनने वाले लिसनर्स जहाँ जहाँ से भी हमारे साथ हैं, लगवा दीजिए कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी और बता दीजिए कौन कौन है हमारे साथ। और हमजा, आप बताइए, कहीं सर्दी के मौसम में आप हमारी लेसन ऑफ लाइफ का खासा भूल तो नहीं गए? नहीं, ये कैसे हो सकता है फायजा, मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ अपने लिसनर्स के लिए। ओके, तो ना तो हम खुद इंतजार करेंगे और ना ही अपने लिसनर्स को करवाएंगे। तो लिसनर्स, आज की स्टोरी कुछ यूँ है कि एक किसान फैमिली होती है, उनके यहाँ एक छोटा बेटा होता है उनका, और वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा होता है। तो उसके वालिद, उसके पापा उसे कहते हैं कि अब तुम भी किसान के काम में आ जाओ, मैं तुम्हें सारी चीज़ें सिखाता हूँ। लेकिन वो लड़का कुछ और चाहता था कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ पापा, मुझे गांव में नहीं रहना, मुझे शहर जाने की इजाज़त दे दें। उसके पापा उसे इजाज़त नहीं देते। वो जिद कर लेता है और ना चाहते हुए उसके पापा को उसको शहर भेजना होता है। लेकिन उसके पापा उसे ये कहते हैं कि तुम अगर कुछ नहीं कर पाओगे 2 महीनों में, उसके बाद तुम वापस गांव आ जाना और फिर मैं तुम्हें जो कहूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। वो अपने पापा की बात मान लेता है और शहर आ जाता है। शहर आके काफ़ी जगह जॉब्स के लिए अप्लाई करता है। बहुत सारी जगहों से उसे कॉल्स भी आ जाती हैं इंटरव्यूज़ के लिए, लेकिन उसको कहीं जॉब मिल नहीं रही होती और जो पैसे वो अपने साथ लेकर आया था वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रहे थे और उसकी टेंशन्स बढ़ते जा रही थी कि अगर मुझे यहाँ कहीं जॉब नहीं मिलती है तो पापा ने जो मुझे कहा हुआ था उसका क्या बनेगा, मुझे गांव जाना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मैं खेती बाड़ी करूँ या और कुछ, मैं चाहता हूँ कि शहर में ही कुछ अपना बिजनेस करूँ। काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहा होता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे उसे अगेन एक कंपनी से कॉल आती है और वो बहुत अच्छी कंपनी होती है। तो वो सोचता है कि यहाँ अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए तो बस, और वो सोच लेता है कि इस इंटरव्यू के बाद मैं और कई इंटरव्यू नहीं दूंगा। अगर यहाँ जॉब मिल जाती है तो ठीक, नहीं तो मेरे पास अब इतने पैसे नहीं बचे हैं, बस इतने हैं कि मैं गांव तक पहुंच जाऊं, तो मैं यही करूंगा। वो अगले दिन उठता है, अच्छे से रेडी होता है और कंपनी पहुंच जाता है टाइम पर। वहां पर उसका इंटरव्यू शुरू होता है और काफ़ी सारे सवाल उससे पूछे जाते हैं। उस लड़के को लगने लगता है कि ये जॉब अब मुझे मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल इन्होंने मुझसे पूछे हैं और मैंने तकरीबन के आंसर सही किए हैं। लेकिन लास्ट में वो इंटरव्यू लेने वाला शख्स जो था वो पूछता है कि तुम्हारी ईमेल आईडी क्या है। तो ये लड़का कहता है कि मेरी तो कोई ईमेल आईडी नहीं है। उसे वहां से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो बाहर आके मायूस हो जाता है और नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जाने ही वाला होता है। तभी उसका हाथ उसकी पॉकेट में पड़ता है, वो देखता है कि उसमें 100 रुपए बचे हैं। वो कहता है इसका क्या करूं, मैं शहर में रह कर ये तो ख़त्म हो जाएंगे, या तो फिर मुझे घर जाना पड़ेगा इन मज़ीद पैसे लेने के लिए। तो वो क्या करता है, उस कंपनी के करीब ही सुपरमार्केट होती है सब्जियों की, वो वहाँ जाता है, वहाँ से टमाटर खरीदता है। काफ़ी सारे टमाटर आ जाते हैं उस 100 रुपए में। वो फिर क्या लोकल एरिया में उसको सेल करने के लिए चले जाता है। वो सुबह से मेहनत करता है, शाम तक वो टमाटर सेल कर देता है और उसके पास 120 रुपए उसकी पॉकेट में होते हैं। अगले दिन वो 120 रुपए इन्वेस्ट कर देता है इसी चीज़ पर, टमाटर पर, और उसके शाम में उसके पास 150 रुपए हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह ये जर्नी चल जाती है और आहिस्ता आहिस्ता पैसा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फिर ये साल भर मेहनत करता है। साल भर मेहनत करने के बाद इसको अच्छी खासी इनकम होना शुरू हो जाती है, अच्छी खासी बचत होने लग जाती है। तो ये एक छोटी सी सब्जियों की शॉप कर लेता है।
आहिस्ता आहिस्ता वो शॉप बहुत अच्छी चलनी शुरू हो जाती है, तो वो सोचता है कि एक मैं छोटी सी मार्केट क्यों ना खोल लूं। तो वो 2-3 सालों के बाद उस एक छोटी सी दुकान को एक मार्केट में तब्दील कर देता है। और वो काम, लोगों के दिमाग में बस एक चीज आती है कि कोई अच्छी सब्जी कहीं से नहीं मिलेगी सिवाय इनके पास से। वो अपना मेयार, अपनी क्वालिटी वो रखता है कि और किसी के पास इतनी अच्छी सब्जियां नहीं होती, तो उसकी वो मार्केट बहुत अच्छी चल रही होती है। तो वो सोचता है कि अब मुझे और मजीद स्टेप आगे लेना चाहिए और इससे भी बड़ी सुपरमार्केट खोलनी चाहिए। वो वही करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो सुपरमार्केट खोल लेता है। वो काम उसका शुरू हो जाता है और काफी अच्छी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। काफी सारे वर्कर्स वो रख लेता है अपने पास अपने काम के लिए, और ऐसे ही बैठा हुआ एक दिन सोच रहा होता है कि क्यों ना इतना बड़ा बिजनेस है, इसकी इंश्योरेंस करवाई जाए। वो एक बैंक में कॉल करता है और वो कहता है कि मुझे अपने सुपरमार्केट की इंश्योरेंस करवानी है। तो बैंक वाले उनके पास एक बंदा भेज देते हैं। वो काफी सारी चीजें पूछता है और उस शख्स से फॉर्म फिल कर लेता है। लास्ट में वो पूछता है कि सर आपकी ईमेल आईडी क्या है। तो ये बंदा मुस्कुरा के कहता है कि सर मेरी ईमेल आईडी नहीं है, और अगर मेरी ईमेल आईडी होती तो आज आप मेरे सुपरमार्केट में नहीं बैठे हुए होते। उस बैंक वाले शख्स को वो बात नहीं समझ आई, लेकिन आपको समझ जरूर आई होगी कि उसके पास अगर ईमेल आईडी होती तो आज वो इस सुपरमार्केट का ऑनर नहीं होता। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी? स्टोरी माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत आला, बहुत बेमिसाल और कमाल। और आरजे हमजा, अगर देखा जाए ना तो ईमेल आईडी तो मेरी भी नहीं है। चले कोई नहीं, लेकिन आपके लिए रास्ते बहुत सारे हैं। और अगर हम चले इसके मोरल लेसन की तरफ, तो मैं ये कहूंगी कि तमाम लिसनर्स के लिए इसमें जो हिडन मैसेज छुपा हुआ है ना, वो सिर्फ इतना कि अगर अल्लाह पाक एक दर बंद करते हैं ना तो 100 दर खोल लेते हैं। लेकिन आपको अपने ऊपर, अपनी विल पावर के ऊपर और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर यकीन रखना होता है। बिल्कुल ऐसे ही फायदा, क्योंकि इंसान को अपनी जिंदगी में खुशियां तलाश करनी चाहिए, खुशियां ढूंढनी चाहिए, क्योंकि परेशानियां तो आपको तलाश कर ही रही हैं। तो अगर अभी आपका वक्त बुरा चल रहा है तो कोई बात नहीं, आने वाला वक्त अल्लाह पाक आपका अच्छा कर देगा। आपकी जिंदगी में काफी सारे रास्ते आते हैं, बस आपको उनमें से कोई अच्छा रास्ता चुनना होता है और अल्लाह पाक आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। बिल्कुल हमजा, ऐसा ही है, बस इंसान को अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए। तो जनाब, आपको कैसी लगी हमारी ये लेसन ऑफ लाइफ की बहुत आला, बहुत बेमिसाल स्टोरी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नहीं आए तो हमारे चैनल पे आइएगा, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और फायजा को खास रखिएगा। मिलूंगा फिर किसी बहुत अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। सी यू नारा।